हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज। तो आज हम लोग बातें करेंगे बीए फॉरेन लैंग्वेज जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका कट ऑफ क्या रहा है। और इसमें भी हम लोग आज सिर्फ कोरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हर एक कंट्री वाइज सेपरेटली जो कट ऑफ है, कितने रैंक तक लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इस हिसाब से डिस्कस करेंगे। सो दैट कि जो भी लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जब आप सब्जेक्ट का चूज़ करना चाह रहे हैं, कौन जब आप फॉर्म भरते हैं या अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन से सब्जेक्ट को हम लोगों को चूज़ करना है। अलग अलग कैटेगरी वाइज कौन कौन सा सब्जेक्ट का प्रेफरेंस होना चाहिए। तो कट ऑफ के हिसाब से ये आपको डिस्कस और डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी। और दूसरा चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी लोग अगले साल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्ज़ाम ट्रेजरी की कोशिश होती है कि आपको सारा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और प्रिपरेशन को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। और एग्ज़ाम ट्रेजरी के द्वारा अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है फॉर 2022 का एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, जहाँ पे हम लोग जेएनयू, जामिया और इफ्लू है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जेएमआई हो जाता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और जेएनयू हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों यूनिवर्सिटी का कंबाइंड प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है। हम लोगों का नंबर है 8448878849, और इसी पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भी आप फिलअप कर लीजिए, सो दैट कि हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो सबसे पहले जो कोरिया जेएनयू का जो कोरियन सेंटर है, देखिए, यूजुअली हम लोग जब भी फॉर्म भरते हैं तो हम लोग के मन में पहला चीज़ ये होता है कि जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। मान लीजिए 3 साल या 5 साल के बाद जब बीए या एमए कंप्लीट कर लेते हैं, तो आगे चलकर हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये हो जाती है कि आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, फिर आपको एडमिशन मिलना चाहिए जेएनयू में। तो अगर हम बीए ऑनर्स की बात करते हैं, जो जेएनयू में जो प्रोग्राम है कोरिया में, तो इसमें टोटल 39 सीट्स हैं। टोटल 39 सीट में ही आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस बार का कट ऑफ का, और फिर हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे 2020 के कट ऑफ के साथ भी, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंपटीशन कितना टफ होते चला जा रहा है। नहीं तो यूजुअली ये होता है कि सारे बच्चे देखते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो कट ऑफ इतना ही है, तो इतना मार्क्स लाने से एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कंपैरिजन इसलिए इम्पोर्टेंट है, सो दैट कि आपको पता चल जाएगा कि किस रेट से कंपटीशन ग्रो कर रहा है, किस रेट से ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एक तो हो जाता है कि कट ऑफ कितना गया, और दूसरा हो जाता है कि उसमें जो लास्ट बच्चों का जो एडमिशन हुआ, उनका रैंक कितना था। तो सबसे पहले अगर हम लोग जनरल कैटेगरी देखते हैं, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो है 81। वहीं जो लास्ट स्टूडेंट है जिसका एडमिशन हुआ था, ये था 20। तो कट ऑफ इज बेसिकली द मार्क्स स्कोर्ड बाय द लास्ट स्टूडेंट हु गॉट एडमिशन। यानी कि जो लास्ट स्टूडेंट था जनरल कैटेगरी में, जिसको बीए कोरियन में एडमिशन मिला है, उसने एंट्रेंस एग्जाम में या डेप्रीवेशन पॉइंट सारा चीज़ मिला कि जो उसका मार्क्स आया है वो है 81, और वहीं उसका जो कैटेगरी रैंक है, यानी जनरल कैटेगरी का जो रैंक था वो था 20। वही साथ में अगर मान लें मैं सीट बता दूं, तो जनरल कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 39 टोटल जो है 15 सीट जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप देखिएगा, आपके मन में सवाल आएगा कि 20 फिर कैसे रैंक हो गया। तो यूजुअली होता क्या है कि एक ही स्टूडेंट, मान लीजिए कोरियन, जर्मन और पर्शियन, तीनों के लिए इसने फॉर्म भरा। तो जब कट ऑफ लिस्ट निकलती है, वो तीनों की अलग अलग आती है। वो सारे उन स्टूडेंट के बीच में ही रैंक आती है जो कि उन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा है। तो अब मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 15th रैंक है कोरियन में, लेकिन इनका मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस
फ्रेंच था और इनका मार्क्स इतना था कि इनको फ्रेंच मिल जाएगा, तो फिर ये स्टूडेंट को फ्रेंच में डाल दिया जाता है। हमेशा पहले प्रेफरेंस को देखा जाता है, पहले प्रेफरेंस का कट ऑफ नहीं क्लियर होता है तब सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है। तो इसके बारे में भी किस तरीके से कट ऑफ डिसाइड होती है मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया, ये था आपका 20। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, तो इनका कट ऑफ गया था 74 और जो लास्ट कैटेगरी रैंक था जिसमें लोगों को एडमिशन मिला है वो है 7। वहीं अगर बात करते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीट्स होती है तो 6। ठीक है, अब आता है एसटी। तो एसटी का जो कट ऑफ गया है शेड्यूल ट्राइब का वो है 71 और इसमें जो कैटेगरी रैंक 2 तक एडमिशन हुआ है और इसमें जो टोटल सीट्स होती हैं 3। एक चीज़ जो मेरे समझ में अभी भी नहीं आया है कि ये जो रैंक है ये हमेशा आपके सीट से ज़्यादा होना चाहिए था। अगर मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसी में एडमिशन लिया है पहला 3 में, तब भी उनको थर्ड रैंक तक एडमिशन होना चाहिए था, लेकिन ये कैसे हुआ है ये अभी भी मेरे समझ में नहीं आया है। वहीं PWD की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो स्कोर गया था ये था 76 और वहीं कैटेगरी रैंक था 3 और PWD में आपका 2 सीट है। तो आप हमेशा देखिएगा टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है 15, उससे आपका जो रैंक है वो ज़्यादा होता है। सारे केस में आप ये चीज़ देखिएगा, लेकिन इस केस में ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आया है। वहीं अगर एक ही चीज़ हो सकता है कि इनका सीट है ये 3 से 2 कर दिया गया हो, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखिएगा तो वहाँ 3 सीट्स हैं। फिर आता है ओबीसी। ओबीसी में जो इस बार का कट ऑफ गया है 75 और कैटेगरी रैंक गई है 23। वहीं अगर सीट की हम लोग बात करते हैं तो वह है 11 और लास्ट में ईडब्ल्यूएस मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनका कट ऑफ गया है 79 और जो कैटेगरी रैंक है वह 6 और टोटल नंबर ऑफ सीट है ये है 4। अगर हम लोग सारे को ऐड करते हैं तो 15 + 6 हो जाता है आपका 21 + 2 23 + 2 25 प्लस 11 हो जाता है आपका 36 प्लस 4 हो जाता है 40। लेकिन अगर हम लोग सीट की बात करते हैं तो सीट जो है आपका 39 ही है। तो एक चीज़ और इसमें हो सकता है जो मेरे मन में आया, क्योंकि इसमें 80 एंड 20 का डिवीज़न होता है P1 एंड P2 में। P1 बेसिकली जो करंट स्टूडेंट हैं या जिन्होंने 1 साल पहले 12th किया हो, और P2 कैटेगरी में वो स्टूडेंट हो जाते हैं जिनका 2 साल से ज़्यादा का गैप है। तो इसीलिए सीट का डिवीज़न हो जाता है और टोटल 39 सीट्स पे आ जाती है। तो जो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि 15 जो है टोटल जनरल कैटेगरी में है, यानी कि 15 का अगर आप P2 कैटेगरी में फॉल करते हैं तो इसका 20% अगर आप निकालिएगा तो 3 सीट्स। तो बेसिकली करंट स्टूडेंट के लिए आपके लिए 12 हो जाता है, बाकी जो P2 कैटेगरी के लिए है उनके लिए 3 सीट्स। तो एक बार ना हम लोग सेपरेटली एक न्यू वीडियो में आपको सीट डिवीज़न के बारे में समझाएंगे, जहाँ पे आप ये चीज़ सारा समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीट डिवीज़न होता है। फिर आप जो है चूज़ कर सकते हैं कि मुझे किस किस लैंग्वेज में अप्लाई करना है। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सेपरेटली भी हम लोग आपको बताएंगे। तो आज का जो वीडियो का जो मेन पर्पस है ये बताना कि किस तरीके से लास्ट ईयर से और इस साल में कट ऑफ का वेरिएशन हुआ है। वहीं अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करते हैं, 2020 का बात करते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स था, जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 77 और वहीं जो लास्ट स्टूडेंट जिनको एडमिशन मिला था उनका जो रैंक था वो था 35। तो बेसिकली आप लोग एक इस सीट डिवीजन को नहीं देखिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज, आप लोगों को बस जो है ये देखना है कि किस तरीके से रैंक और मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स और कट ऑफ रैंक वेरी किया है। और ये बेसिकली आपका P1 कैटेगरी का है। P1 कैटेगरी इन द सेंस कि जिन्होंने 2020 या 2021 में 12th का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए है। P2 कैटेगरी के लिए हम लोग सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे। वहीं अगर हम लोग SC की बात करते हैं तो मार्क्स लास्ट ईयर था 66 और रैंक था 10th।
वहीं अगर हम लोग एसटी की बात करते हैं तो उनका जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 73, और अगर कैटेगरी रैंक की बात करते हैं तो वो था 2। पीडब्ल्यूडी का था आपका 47, कैटेगरी रैंक था 4। ओबीसी का था 74 और रैंक था 26, और ईडब्ल्यूएस का था 72 और ये था 15। तो एक चीज़ जो आप सारे चीज़ में देखिएगा कि सारे कोर्सेस में मतलब सारे कैटेगरीज में लास्ट ईयर ज़्यादा रैंक तक एडमिशन हुआ है। इससे एक चीज़ ये पता चलता है कि इस बार बहुत सारे लोगों ने कोरियन को ऑप्ट किया था एज कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, जिसके कारण आपका हर एक कैटेगरी में आप देखिएगा कि कट ऑफ जो है हाई गया है, एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का। इनफैक्ट लास्ट ईयर से अगर आप कंपेरिजन कीजिएगा तो लास्ट ईयर शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कट ऑफ था वो शेड्यूल्ड कास्ट से हाई चला गया था, लेकिन इस बार शेड्यूल्ड कास्ट का कट ऑफ हाई है। एक चीज़ ये भी होता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो नंबर ऑफ सीट्स होते हैं वो कम होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कैटेगरीज, लेकिन अगर आप मान लीजिए ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप कहीं पे भी फॉल कर सकते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के अलावा आप जनरल कैटेगरी में भी आते हैं, तो उसको भी हम लोग सेपरेटली समझाएंगे। तो ये जो आज हम लोगों ने विश्लेषण किया है ये सिर्फ P1 कैटेगरी का है। और मैं बता दूं कि बीए कोरियन लैंग्वेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था इस बार, तो सारे लैंग्वेज में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपका कोरियन का ही गया था 81, जबकि लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर हाईएस्ट कट ऑफ कोरियन का नहीं गया था, और सारे कैटेगरीज में ही इस बार जो है कट ऑफ हाई गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इस बार 79 गया है। वहीं लास्ट ईयर जो डिफरेंस था ये आपका अराउंड 5 मार्क्स का था, इस बार का जो डिफरेंस है ओनली 2 मार्क्स का है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कोरियन को कितने ज़्यादा लोग ऑप्ट कर रहे हैं, कोरियन को कितने ज़्यादा लोग एज ए प्रेफरेंस ला रहे हैं, एज ए फर्स्ट लैंग्वेज या फर्स्ट चॉइस बता रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए 15 सीट्स होती है, 15 सीट्स में मान लीजिए अगर हम लोग बात करें कि P1 कैटेगरी के लिए 12 सीट्स है, तो 12 में टॉप अगर 20 बच्चे इसमें आ रहे हैं, दिस मीन्स कि कोरियन को बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, और ऑफ कोर्स कोरियन का जॉब प्रोस्पेक्टिव भी अच्छा है, इसलिए कोरियन के लिए लोग ऑप्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मुझे कोरियन लेना है तो आपको थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 80 कम से कम एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर कीजिए तभी आप सोच सकते हैं कि आपको जो है बीए कोरियन जेएनयू में पढ़ने को मिलेगा। बाकी इफ्लू और जामिया का हम लोग सेपरेटली कट ऑफ लिस्ट लेकर आएंगे, सिलेक्शन कितना हुआ है, कितना सीट्स हुआ है, कितना किस तरीके से एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, उसके लिए भी सेपरेटली हम लोग लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को देखिए। इसके अलावा अगर आपके पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का जो नंबर है वह है 844-887-8849। इस पे आप कॉल या मैसेज व्हाट्सएप जो चाहें कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, प्लस कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप जो है कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। कमेंट में भी अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। और जितने भी लोग अगले साल के लिए प्रिपरेशन करें, मैं बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजी के द्वारा जो है नया बैच स्टार्ट किया गया है, तो आप फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को इन्हांस कीजिए, और श्योर शॉट हो जाइए कि अगले साल आपका जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।